हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी। सो गाइज, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑपरेटर के बाद इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हमारा फिल्टर के लिए यूज होता है माइस्क्ल में। हम इन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, इन ऑपरेटर को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इन ऑपरेटर का हम कहां कहां यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिस्कस किया था लाइक ऑपरेटर वाइल्ड कार्ड में। आज हम लाइक ऑपरेटर के जस्ट बाद वाइल्ड कार्ड में इन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन और नॉट इन ऑपरेटर पढ़ाने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ठीक है, इन और नॉट इन ऑपरेटर होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन ऑपरेटर की। सो इन ऑपरेटर में मैंने जैसे अभी आगे चलते प्रैक्टिकल में बताऊंगा, इन ऑपरेटर क्या करता है, फिल्टर के रूप में काम करता है, हमारे डेटा में फिल्टर करता है विद स्पेसिफिक कॉलम के व्याप में। तो इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है, इन ऑपरेटर इज powerful and efficient way to filter data within a specific set of value. It is the particularly useful when we need to match the column values against multiple possible value. मतलब मैंने आपको आगे बताना है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारा एक कॉलम होता है, हम उस कॉलम के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज मैच करते हैं, जैसे गौरव, रवि, सचिन, परवीन, उस तरह की वैल्यू हम मैच करते हैं। और उस तरह की वैल्यू अगर हमारे डेटा में मैच कर जाती है तो हमारा डेटा रिसीव हो जाता है। अगर उनमें से कोई भी एक या दो वैल्यू मिस हो जाती है या नहीं मैच कर पाती तो एरर नहीं आती, वो उसको नेग्लेक्ट कर देता है। जितनी मैच होती है मल्टीपल वैल्यूज उतना वो रिसीव कर देता है डेटा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रेटिंग मल्टीपल और कंडीशन वी कैन यूज द इन ऑपरेटर टू चेक द मल्टीपल वैल्यूज। इट कैन बी यूज विद इन एनी डेटा टाइप्स। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपके टेबल के अंदर किसी भी कॉलम पे इन ऑपरेटर लग सकता है, चाहे वो इंटीजर कॉलम हो, चाहे वो फ्लोट कॉलम हो, चाहे वो कैरेक्टर कॉलम हो, मतलब स्ट्रिंग कॉलम हो, किसी भी टाइप के डेटा टाइप पे वो काम कर सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप की कॉलम के, किसी भी डेटा टाइप कॉलम की वैल्यू के ऊपर फिल्टर लग सकता है, जैसे कि मैं अभी आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। सो उसके बाद जस्ट उसका अपोजिट होता है नॉट इन ऑपरेटर्स। नॉट इन ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे हम अपने डेटा को फिल्टर करते हैं, तो अगर हमने उसमें नॉट इन लगा दिया तो जो वैल्यू मैंने लिस्ट के अंदर डाली है, जो वैल्यू मैंने लिस्ट के अंदर डाली है, उन वैल्यू को छोड़ के, उन वैल्यू को छोड़ के बाकी जो डेटा बचता है उस डेटा को प्रेजेंट करता है, जो डेटा मतलब बचता है। तो यहां पे नॉट इन ऑपरेटर इनके जस्ट अपोजिट है। जो हम लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू डालते हैं, जो मैच होता है वो इन होता है, और जो मल्टीपल वैल्यूज हम लिस्ट में डालते हैं ये मैच करनी है, उन्हें छोड़ के बाकी जो एब्सेंट डेटा होता है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है नॉट इन ऑपरेटर इज माइस्क्ल यूज्ड टू फिल्टर द रो बेस्ड ऑन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू इन लिस्ट। ठीक है, जो हमने लिस्ट में दी है उन एब्सेंस वैल्यू जो होती है उन्हें छोड़ के बाकी जो वैल्यू होती है वो प्रिंट करता है। इट इंश्योर दैट वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी वैल्यू विद इन द प्रोवाइड सेट। जो मैच नहीं करती उन वैल्यू को रिसीव करता है जो हम लिस्ट में देते हैं। दिस इज द पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एक्सक्लूजन क्वेरीज व्हेन where you want to omit row and contain certain value in the basic columns। तो ये इस तरह से हम इन और नॉट इन वैल्यू की वर्क करते हैं। चलिए हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पे सिंटेक्स पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलेंगे। सो यहाँ पे मान के चलिए हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन होता है, और जो हमारी क्वेरीज होती है वो इस तरह से होती है, सिंटेक्स क्वेरी इस तरह से होती है, जैसे हमने यहाँ पे करा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, राइट, वेहर वेहर नेम, नेम मेरा कॉलम का नाम है बेटा, यहाँ पे नेम इन, नेम इन। और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू देंगे जो जो हमें फिल्टर करना है इन ऑपरेटर में। जैसे हमने दे दिया राम, डेटा सेट में राम उठाना है, सचिन, सचिन उठाना है, कोमा नीचे ले लेता हूं, राज, राज उठाना है, और मोनू, मोनू उठाना है। तो ये क्या करेगा, मेरे डेटा सेट के अंदर राम को, सचिन को, राज को और मोनू को अगर मेरे टेबल के अंदर नेम नाम के कॉलम में ये नाम हुए तो उन वैल्यू को रिसीव कर लेता है, उन वैल्यू को उठा लेता है। और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती, जैसे मान के चलिए राज मेरे डेटा सेट में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये फिर राम की, सचिन की और मोहन की वैल्यू उठा लेगा, राज की नहीं उठाएगा, एरर नहीं देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। उसके बाद जो नॉट इन ऑपरेटर होता है वो इस तरह से होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक
फ्रॉम EMP वेयर नेम नाम के कॉलम पे ही नोट इन, फिर नोट इन, अब क्या आ गया नोट इन, तो यहां पे देखिए राम, सचिन, राज और यहां पे मोनू। तो अब ये क्या करेगा, नोट इन जो हमारा यहाँ पे लगा है, ये नोट इन जो लगा है यहाँ पे हमारा, ये तो नोट इन लगा है, राम, सचिन, राज और मोनू को छोड़ के डेटा में जो बचेगा, जो एब्सेंस रहेगा डेटा, वो आपको प्रेजेंट करेगा नोट इन। और यहां पे इन और नोट इन ये हमारे इन की क्वेरी है और ये हमारे नोट इन की क्वेरी है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे किसी भी टाइप के डेटा पे, नेम पे, डेट टाइम कॉलम पे, टाइम पे, सिटी पे, वेयर केयर पे, किसी भी टाइप के कॉलम पे ये ऑपरेटर्स इन और नॉट इन फिल्टर डेटा कर सकते हैं, यहां कोई बाउंडेशन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इन ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने MySQL ओपन किया, लॉगिन किया, यूज यूनिटी, हमारा एक डेटाबेस है, इसमें से एक टेबल ली, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम test33। सो इन ऑपरेटर एक मेंबर की तरह होता है, मेंबरशिप की तरह होता है। सपोज दैट सबसे पहले हम यूज करेंगे इन, किस तरह से करेंगे, सो अगर हमें यहां पे कुछ सेलेक्टिव डेटा चाहिए, जैसे मुझे यहां पे राहुल चाहिए, मंकुश चाहिए, हर्षित चाहिए, श्याम चाहिए, मोनू चाहिए, मतलब अपनी मर्जी से मैं कुछ सेलेक्टिव नाम अपनी टेबल के अंदर से रिसीव करना चाहता हूं, कुछ नेम के बिहाफ पे या लास्ट नेम के बिहाफ पे सेलेक्टिव डेटा रिसीव करना चाहता हूं, तो मैं ये किसकी हेल्प से करूंगा, ये मैं इन ऑपरेटर की हेल्प से करूंगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम test33 वेयर नेम इन, वेयर नेम इन, कौन कौन से नेम, वेयर नेम इन, सबसे पहले मैंने यहां पे दिया गौरव, GAURAV, स्पेलिंग गलत होगी, GARUAV, कुछ इस तरह से स्पेलिंग दी हुई है मैंने गलत। उसके बाद मैंने यहां पे राम दिया, केस सेंसिटिव MySQL होता नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, श्याम और मोनू, और हमने एक नाम ऐसा भी दिया है जो उसमें एग्जिस्ट ना करता हो डेटाबेस में, जैसे अरविंद। सो अरविंद हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल में अरविंद एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये अरविंद को उठाएगा, क्या ये एरर देगा, नहीं। मैं आपको बता दूं इन ऑपरेटर में जो डेटा एग्जिस्ट करता होगा उसी का डेटा उठाएगा, जो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता होगा उसको नेग्लेक्ट कर देता है। जैसे कि हम यहां रन करेंगे, सो देखिए यहां पे गौरव उठाया, राम उठाया, श्याम उठाया, मोनू उठाया, बट अरविंद नहीं उठाया क्योंकि अरविंद डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, सो इस तरह से हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड के अंदर फिल्टर के लिए। अभी चलिए दूसरी तरह से यूज करते हैं इन ऑपरेटर को। अगर हमें यहां पे अपनी टेबल में कुछ एक से ज्यादा रिकॉर्ड डिलीट करने, जैसे मुझे एक साथ मोहन, राम और टीनू और मोनू नाम के रिकॉर्ड डिलीट करने, तो हम यहां कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम test33 वेयर नेम इन, कौन कौन से नेम डिलीट मारूंगा, जैसे मैंने यहां पे राम, उसके बाद यहां पे मोनू, उसके बाद यहां पे राहुल, बस मैं ज्यादा डेटा डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा डिलीट हो जाएगा। सो ये रिकॉर्ड राम, मोनू और राहुल ये एक साथ डिलीट हो जाएंगे, राम भी, मोनू भी और राहुल भी, क्योंकि ये इनके अंदर आए हैं और ये डिलीट हो जाएंगे। तो एक साथ डिलीट करेंगे तो देखिए 4 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। यहाँ पे राहुल कुछ 2 रिकॉर्ड थे, हाँ 2 एंट्री थी राहुल की, इसलिए टोटल रिकॉर्ड 4 इफेक्टिव हुए हैं, 4 रोर इफेक्टिव हुए, क्योंकि इसमें टोटल नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड राहुल 2 थे, राम 3 और मोनू 4। देखिए अब हम देख लेते हैं, देखिए डेटा डिलीट हो गया। तो इन ऑपरेटर से हमने यहाँ पे डेटा रिसीव भी किया मल्टीपल सेलेक्टिव और डेटा डिलीट भी किया मल्टीपल। ठीक है,
सेलेक्टिव, और उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट भी करेंगे। देखिए अब हम अपडेट करेंगे, अपडेट इन ऑपरेटर से, अपडेट टेस्ट 33, अपडेट टेस्ट 33, सेट कॉन्टेक्ट, सेट कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू 8888, वेहर आईडी, अब के आईडी से कर लेंगे क्योंकि इन किसी भी कॉलम पे चल जाएगा, बस आपको कॉलम देना है। जैसे मैंने पिछली बार नेम से दिया है, देखिए वेयर नेम इन, वेयर नेम इन, अब के मैं आईडी के बिहाफ पे दे रहा हूं, वेयर आईडी इन, वेयर आईडी इन। कौन कौन सी आईडी? जिनकी सैलरी मुझे 8,888 करनी है, उन जिनकी कॉन्टेक्ट मुझे, जिनका कॉन्टेक्ट मुझे 999399 ये वाला करना है, किस किस पर्सन का करना है, वो आईडी मुझे सेलेक्ट करनी है। इनसे 6,000 का करना है, एक तो 4,000 का करना है मुझे, और 5,000 का करना है मुझे। तो देखिए 3 पर्सनों की एक साथ कॉन्टेक्ट नंबर एक जैसा हो गया है, वो भी हमने इन ही ऑपरेटर से किया है। सो गाइस आपको समझ में आ रहा है? इन मैंने इन से डिलीट किया, इन से डेटा रिसीव किया, इन से अपडेट किया, अब हम इन से ही, अब हम इसके जस्ट बाद नोट इन होता है। नोट इन मतलब अपोजिट। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि हर्षित और मोहन को छोड़कर सारा डेटा रिसीव हो, हर्षित और मोहन को छोड़कर सारा का सारा डेटा मुझे दिखाई दे, मतलब मोहन और हर्षित को छोड़ना चाहता हूं डेटा में, बाकी मोहन और हर्षित को छोड़ के बाकी डेटा सब आए। तो हम यहां पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेस्ट 333 वेहर नेम नोट इन, क्या करेंगे? नोट इन। कौन कौन से नोट इन, कौन कौन से चाहिए? एक तो मोहन, केस सेंसिटिव नहीं होता माइस्कल, फिर एक शाम को छोड़कर, एक टीनू को छोड़कर, इन 3 पर्सनों को छोड़ के, क्योंकि मैंने यहां नोट इन लगा दिया, क्या लगा दिया है? नोट इन। इन तीनों पर्सनों को छोड़ के हमारे पास, इन तीनों पर्सनों को छोड़ के हमारे पास बाकी का सारा डेटा आएगा इस तरह से। तो यहां पे हमारा इन जो है वो इस तरह से काम करता है, इन और नोट इन। तो यहां पे नोट इन जस्ट अपोजिट होता है, मोहन, श्याम और टीनू को छोड़ के बाकी जो डेटा मेरा रिसीव हुआ है वो आपके सामने नीचे दिख रहा है। सो आई होप आपको इन और नोट इन समझ में आया होगा, ठीक है। और यहां पे इस तरह से हम इन और नोट इन का यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड के अंदर। सब फिल्टर ही डेटा चल रहा है, फिल्टर ही का ही काम करता है सब। उसके बाद हम जो नया ऑपरेटर पढ़ाएंगे वो बिटवीन ऑपरेटर होगा। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय माता दी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। थैंक यू।